दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सैन्य कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए किंतु सेवा से बाहर नहीं किए गए और पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले सैनिकों के आश्रितों को रक्षा कोटे में प्राथमिकता द्वितीय का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे आश्रितों को केवल निम्न श्रेणी की प्राथमिकता में ही माना जाएगा। जस्टिस विकास महाजन ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता द्वितीय श्रेणी केवल उन सैनिकों के आश्रितों के लिए है जिन्हें सैन्य सेवा से संबंधित दिव्यांगता के कारण चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रिया के बाद सेवा से पृथक कर दिया गया हो। अदालत ने कहा जो सैनिक कार्रवाई में घायल या दिव्यांग होकर मेडिकल प्रक्रिया के बाद सेवा से पृथक किए गए उनके आश्रित प्राथमिकता द्वितीय के पात्र होंगे, किंतु जो सैनिक दिव्यांगता के बावजूद सेवा में बने रहे, पूर्ण सेवा अवधि पूरी की या स्वेच्छा से समय पूर्व सेवानिवृत्ति ली, उनके आश्रित केवल प्राथमिकता षष्टम के अंतर्गत ही पात्र माने जाएंगे। गौरतलब है कि प्राथमिकता द्वितीय श्रेणी को उच्च वरीयता प्राप्त होती है और विश्वविद्यालयों तथा विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय इसे शहीद सैनिकों के आश्रितों के बाद प्रमुख स्थान दिया जाता है। मामला एक अभ्यर्थी की रिट याचिका से जुड़ा है जिसने रक्षा कोटे के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करते हुए स्वयं को प्राथमिकता द्वितीय श्रेणी में रखने की मांग की थी। उसका दावा था कि उसके पिता सैन्य कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए, हालांकि वे दिव्यांगता के बावजूद सेवा में बने रहे और सामान्य रूप से रिटायर्ड हुए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे प्राथमिकता द्वितीय का लाभ न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और ये समान परिस्थितियों वाले सैनिकों के आश्रितों के साथ भेदभाव है।